everyone, this is Sampada Gurjar. I am currently posted as Subdivisional Magistrate in Singrauli district of Madhya Pradesh. I got rank 1 in MPPSC 2017. अब हम लोग बात करने वाले हैं आज कि एज अ डेप्यूटी कलेक्टर आपकी क्या क्या पोस्टिंग्स रहती हैं, किस तरह से आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। सिलेक्शन के जस्ट बाद आपकी किसी एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाती है और वहाँ एक दिन की ज्वाइनिंग देने के बाद you are immediately called for the training. Training is 45 days for foundation course and 6 months for your induction course. उसके बाद you come as trainees in your district. आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में आते हो, ज्वाइन करते हो as deputy collector. As a deputy collector you have 2 years of probation period, जहाँ आपका काम होता है चीज़ें सीखना. You are like a wet clay. आप गीली मिट्टी की तरह होते हो. You are amateurs. यू हैव जस्ट ज्वाइन द सर्विस. बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है, हमारे क्या क्या काम रहेंगे ऑन फील्ड, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं. थ्योरी तो हम ट्रेनिंग में पढ़ के आते हैं, बट उसको किस तरह से फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं. डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान वी आर गिवन डिफरेंट चार्जेस. आपको तहसीलदार, नायब तहसीलदार के रूप में भी कुछ समय के लिए रखा जा सकता है. आपको CEO जनपद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत के रूप में भी कुछ समय के लिए रखा जा सकता है. आपको डेप्यूटी कमिश्नर नगर निगम के रूप में भी कुछ समय के लिए ट्रेनिंग के दौरान रखा जा सकता है. इसके अलावा कई सारे डिपार्टमेंट्स के डेप्यूटी डायरेक्टर, ट्राइबल डेप्यूटी डायरेक्टर, जहाँ भी पॉसिबल हो, फूड सप्लाईज, ऐसी जगहों पर आपको कभी कभी चार्ज दे दिया जाता है या कभी कभी उनके साथ अटैच करके उनसे सीखना रहता है. इसके अलावा कई डिपार्टमेंट्स में भी हमारे अटैचमेंट्स रहते हैं. पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होती है उनके साथ अटैचमेंट करके कि पुलिस की वर्किंग किस तरह से होती है. जुडिशियल अटैचमेंट होता है, जुडिशरी की वर्किंग हम देखते हैं. तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ अटैचमेंट्स करते हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चार्ज लेते हुए हमारी 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है. यूजुअली जो SDM का चार्ज होता है, वी आर गिवन आफ्टर दिस. समटाइम्स इन रेयर केसेस अगर कहीं पर कुछ ऑफिसर्स नहीं हैं, ऑफिसर्स की कमी है, कोई सब डिवीज़न खाली है, तो ऐसे केसेस में ट्रेनी डेप्यूटी कलेक्टर्स को भी, अंडर प्रोबेशन डेप्यूटी कलेक्टर्स को भी SDM का चार्ज दे दिया जाता है. मेरा तहसीलदार का चार्ज था. यहाँ पर सिंगरौली में एक सरई तहसील है. आई वॉज द तहसीलदार ओवर देयर फॉर माई ट्रेनिंग पीरियड. और उस ट्रेनिंग फेज के दौरान I faced a lot of challenges, a lot of things I learned during that period, जो मुझे आज अपने टेन्योर में काफ़ी हेल्प करती है. For example, as soon as I had joined the Tehsildar charge, there was a major law and order situation in my area, and there was a huge law and order. And as a trainee, it was my first situation that I had to control all on my own, and controlling that situation gave me a sense of confidence कि आगे भी जब SDM के रूप में या किसी भी और पोस्ट के रूप में ऐसे कोई भी चैलेंजेस आएंगे तो शायद इस ट्रेनिंग के कारण आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड आई फेल्ट कि आई वॉज केपेबल टू हैंडल सच थिंग्स. तो ट्रेनिंग जो है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग आपको प्रिपेयर करती है आगे आने वाले करियर में. और यही समय है जब आप एक्चुअल में सीख सकते हो, एक नोविस बन के, एक स्टूडेंट बन के. आफ्टर दिस पीरियड पीपल एक्सपेक्ट कि आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हैं. So I would say कि when this period is there, it's the best time to learn. Apart from that, SDM charge के अलावा there are various posts on which we can go on deputations or in various departments we can hold different posts. Aspirants को general confusion होता है कि deputy collector और SDM क्या same होता है या फिर दोनों में कुछ difference होता है. So deputy collector is a post and SDM is a posting. आपका सिलेक्शन जो होता है, आपका पद होता है डिप्टी कलेक्टर का, लेकिन डिप्टी कलेक्टर होते हुए आपको जब एक सब डिवीजन का मजिस्ट्रेट का चार्ज दे दिया जाता है, एक उपखंड मजिस्ट्रेट का चार्ज दे दिया जाता है, तब आप SDM बन जाते हो. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिप्टी कलेक्टर नहीं हो. सो डिप्टी कलेक्टर एंड SDM डिफर्स इन दिस एस्पेक्ट. डेप्यूटी कलेक्टर हैंडल्स द वर्क ऑफ द कलेक्ट्रेट. कलेक्ट्रेट की जितना भी फाइल मूवमेंट होता है, कलेक्टर सर के जितने भी काम होते हैं, वो एक डेप्यूटी कलेक्टर टेक्स केयर ऑफ दैट.
जब आप सिलेक्ट होते हो उसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाते हो, और जब ट्रेनिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट में आते हो अपनी पोस्टिंग के लिए, हर स्टेज में यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड यू कम आउट अ डिफरेंट पर्सन। आप जब ट्रेनिंग से निकलते के आते हो, एक जिस तरह से कॉलेज का बच्चा निकलता है, आप लगभग वैसे ही होते हो। इफ़ इट्स योर फर्स्ट जॉब, वैसे ही मैं थी। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इट टॉट मी हाउ टू डील विद पीपल। आपने बुक्स तो बहुत पढ़ ली हैं, आपने एक्ट्स वगैरह पढ़ लिया है, बट एक्चुअल में तो आपको लोगों से डील करना है। योर वर्क एज अ पब्लिक सर्वेंट्स हैज़ टू डील विद पीपल। तो यहाँ पे देर आर डिफरेंट ऑफिसर्स who you can keep as your role models. You can learn from the positives of all the different working styles. कुछ ऑफिसर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ ऑफिसर्स काफ़ी जोवियल नेचर के होते हैं, कुछ ऑफिसर्स काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ ऑफिसर्स मतलब हर ऑफिसर का वर्किंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे सीनियर्स को मैंने देखा, मैंने हर एक के जो पॉजिटिव्स थे उनको अपनी वर्किंग स्टाइल में इनकलकेट करने की कोशिश की, एंड आई हैव डेवलप्ड माई ओन वर्किंग स्टाइल। हर पोस्टिंग के बाद यू कम आउट एज अ मोर मेच्योर एंड अ मोर सुलझा हुआ ऑफिसर। सो मेरी सारी पोस्टिंग्स में मैंने हर पोस्टिंग से कुछ ना कुछ मैंने सीखा है, कुछ नए चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं। एज एन SDM ऑल्सो आई एम स्टिल अंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंड आई थिंक एज सिविल सर्वेंट्स देर इज़ नो एंड टू लर्निंग, क्योंकि डेली इतने डाइवर्स चैलेंजेस, इतने डाइवर्स रोल्स में आपको रहना पड़ता है। हो सकता है 20 साल की सर्विस के बाद भी देयर इज समथिंग न्यू दैट हैज़ नेवर कम अप बिफोर इन योर लाइफ। तो वही चीज़ डेली हमारी लाइफ में होती है, कुछ ना कुछ एक नया प्रकरण, एक नया केस, कुछ एक नया सिचुएशन ऐसा आता है जिसको हमने पहले हैंडल नहीं किया था। वन सच एग्जाम्पल वॉज सी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। कोविड एक ऐसा समय था जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था ऐसा भी कोई पैंडेमिक आ सकता है, एंड इस तरह से ये फैला था, इस तरह से अनप्रेसिडेंटेड था कि इसको हैंडल करना दोनों फेजेस में, फेज 1 एंड फेज 2, it was completely different. During the first wave, things were very different, and during the second wave, things were very different from the first wave. फर्स्ट वेव के दौरान किसी को पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। On one hand, there was the disease that was spreading, and on the other hand, there were also reverse migration of people to the villages. There was food crisis, shops were closed down, small vendors were jobless, they had nothing to eat. तो उनको हमें राशन प्रोवाइड करवाना था, जो रिवर्स माइग्रेट करके आ रहे थे उनको अलग अकोमोडेशन देना था। So there were a lot of challenges, lot of HR wasn't there, minimum HR में we managed somehow. Second wave के दौरान, second wave was even deadlier. रिवर्स माइग्रेशन तो उतना नहीं हुआ था, लेकिन within the district also there was so many things happening. एंड सेकेंड वेव के दौरान देर वॉज अ लॉट ऑफ पैनिक अमंग द पीपल एज वेल। सो ये दोनों ही केसेस में इतना डिफरेंटली हैंडल हुई हैं चीज़ें, एंड आई थिंक एज ऑफिसर्स वी वर रेडी ऑन आवर टोज, एंड वी हैव टू बी रेडी ऑलवेज फॉर सच सिचुएशंस। अगेन देर आर न्यूज़ अबाउट द थर्ड वेव कमिंग, and I think it's only wise that we are prepared from now only. So this is how each new thing, each new challenge teaches us something new, and this is how we need to be prepared for whatever may come, because at the end of the day जो भी public management की जिम्मेदारी है वो at the end आपके कंधों पर ही आनी है। So to all new aspirants who aspire to come to the services someday, मैं यही कहूँगी कि इस जॉब की प्रोफाइल को देख लीजिए, इससे मिलने वाले चैलेंजेस, इससे मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़, इसके प्रोज एंड कॉन्स, सबको एक तराजू पर तोलने के बाद आप इस सर्विसेज में आने के सपने देखिए। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द करिश्मा, इट्स नॉट जस्ट द ग्लैमर, इट्स नॉट जस्ट द सायरेंस ऑफ द गाड़ी, इट्स नॉट जस्ट द सल्यूट्स दैट यू गेट, इट इज़ मच 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 मोर देन दैट।